ओके, तो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल इज इवन एंड ऑड सिग्नल्स। सबसे पहले आते हैं इवन सिग्नल्स किसको कहते हैं। वो सिग्नल्स जिन पे हम टाइम रिवर्सल का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो दोबारा हमें वही सिग्नल मिले जो ओरिजिनल सिग्नल था। अब टाइम रिवर्सल का हम ऑपरेशन पहले देख चुके हैं ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स में। वो कौन सा ऑपरेशन होता है जिसको एक दो नाम और भी हैं, जिसको फोल्डिंग भी ऑपरेशन भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ऐसे सिग्नल जिनमें फोल्डिंग या रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जाए तब भी हमें ओरिजिनल सिग्नल वही मिले जो पहले था। मैथमेटिकली इसको देखें तो वो इसको जिस तरह हुआ एक्स ऑफ टी पे जब हम टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या है कि टी इज इक्वल टू माइनस टी, तो दोबारा हमें एक्स ऑफ टी मिले जो ओरिजिनल सिग्नल था। तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं टाइम इवन सिग्नल्स, जिसको एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जब माइनस टी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी बन जाता है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास मिल गई इवन फंक्शंस के लिए, वो ये है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ये हमारी प्रॉपर्टी की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 है। इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि ये जो सिग्नल है ओरिजिनल एक्स ऑफ टी है, इस पर जब टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये जो स्लोप है ये इस तरफ मूव हो जाएगा तो अगेन वही बन जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो हमें वही सिग्नल मिलेगा जो ओरिजिनल सिग्नल था एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। तो ये हमारा इवन सिग्नल कहलाएगा। सिमिलरली इस सिग्नल को आप देखें, इसको भी हम अगर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म करें, मतलब जो एक्स ऑफ प्लस टी की तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी एक्स ऑफ माइनस टी की तरफ चली जाएंगी, और जो एक्स ऑफ माइनस टी की तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी एक्स ऑफ प्लस टी पे आ जाएंगी, तब भी हमें सिग्नल सेम मिलेगा। एक तीसरा एग्जांपल है इसका कॉस ओमेगा टी। वो कॉस की प्रॉपर्टी है जब कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब अगर टी को मैं रिप्लेस करूँ माइनस टी से तब भी हमारे पास यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉस हमें वही सिग्नल मिलेगा जो ओरिजिनल कॉस है। तो एक प्रॉपर्टी ये मतलब ये हुआ कि ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब दोनों तरफ सेम होते हैं। अगर वाई एक्सिस के पे आप इसको देखेंगे तो ये इस साइड पे और इस साइड पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के, तो ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है इन सिग्नल्स की जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेगी आगे जब हम प्रॉब्लम्स में आएंगे, क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टी है इससे हमारे काफ़ी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, काफ़ी हमें हेल्प हो जाती है मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन में। तो ये हमारी थे ये इवेंट सिग्नल्स हमारे, जिसको हमने देखा कि वो सिग्नल जो जिस पे टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो वही हमें ओरिजिनल सिग्नल मिले जो और पहले था। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे और सिग्नल की तरफ। इसके बाद जिस तरह हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ माइनस टी को जब ऑपरेशन अगेन परफॉर्म करें और वो ओरिजिनल सिग्नल ना बने जो पहले था, तो ऐसे सिग्नल हमारे ऑड सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होते, ये बात जहन में रखें। वो सिर्फ इवन एक्सिस सिग्नल होते हैं जो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होते हैं, मगर ऑड सिग्नल्स वो सिग्नल्स हैं जो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद वो ओरिजिनल वही नहीं रहते जो खुद ज़्यादा खुद फंक्शन था। तभी मैथमेटिकल इसको लिखा हुआ है एक्स ऑफ माइनस टी इज नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी। सो इन पे जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। एक्स ऑफ टी पे हम जब टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये बन जाते हैं एक्स ऑफ माइनस टी, मतलब ये है कि वो उनका टाइम के अराउंड बजाय ओरिजिनल फंक्शन में एम्पलीट्यूड में रिवर्सल हो जाते हैं वो। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें कि वो कुछ इस तरह के होते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने है ये सिग्नल
उसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती हैं, और उसके बाद वर्षा जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज होती हैं वो फोर्थ में आ जाती हैं, आर वाइस वर्षा। इसको समझने के लिए आप इसको इस तरह देखें, जब भी हम इन पे टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू सारी थर्ड में आ जाती हैं, और जो सेकंड वाली हैं वो फोर्थ में चली जाती हैं, आर वाइस वर्सा, मतलब ये थर्ड वाली फर्स्ट में चली जाएंगे, सिमिलरली फोर्थ वाली सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज प्लेस हो जाती हैं। तो ये हमारे हैं मैथमेटिकली और सिग्नल, मतलब वो सिग्नल जिसके टाइम रिवर्सल ऑपरेशन एक्स ऑफ माइनस टी परफॉर्म करें तो उनकी वैल्यूज बन जाए माइनस एक्स ऑफ टी। क्लियर? तो इसके हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है और सिग्नल्स में से एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो और सिग्नल्स हैं t इज इक्वल टू 0 पे हमेशा 0 होते हैं, इनकी वैल्यू 0 होती है। जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, कुछ इस तरह का एग्जांपल था, यही एग्जांपल हम क्रियान्वयन कर रहे थे, ये ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे होता है। सिमिलरली साइन का हमारे पास एक फंक्शन है साइन, साइन में क्या होता है कि साइन की एक प्रॉपर्टी है, साइन माइनस टी जो होता है वो एग्जैक्ट माइनस साइन ऑफ टी बन जाता है। अगर इसमें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये बन जाता है, इसका मतलब है ये भी और फंक्शन है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी। तो अब नोट करेंगे टाइम इज इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू भी 0 है। तो एक प्रॉपर्टी जो और सिग्नल्स की होती है वो ये है कि ये t इज इक्वल टू 0 पे हमेशा 0 होते हैं, ठीक। t इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो हमेशा 0 होते हैं। तो ये एक और सिग्नल्स की प्रॉपर्टी है, और ये सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड ओरिजिन। अराउंड ओरिजिन का मतलब यही है कि ये इसको अब यहाँ से देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू थर्ड में आ जाती है, थर्ड वाली फोर्थ में चली जाती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल अराउंड ओरिजिन होते हैं, और ये जो आपके पास इवन सिग्नल थे ये सिमेट्रिकल अराउंड वाई एक्सिस होती हैं, क्लियर। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी एवरेज मीन या डीसी वैल्यू ऑफ ऑड सिग्नल 0। एक तो वो उनकी ओरिजिन में हमेशा 0 होते हैं, और दूसरा उनकी जो एवरेज या मीन या डीसी वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेंगी जब हम प्रॉब्लम्स इवन और ऑड से रिलेटेड कर रहे हों। तो ये थे हमारे इवन और ऑड सिग्नल। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे इंटरव्यू सेशन में पूछ सकते हैं। मैं अगेन इस थारोली रिव्यू कर दूँ तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें वो ये हैं कि टाइम रिवर्सल सिग्नल जो इवन ऑड सिग्नल वो हैं जिन पे हम टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें एक्स ऑफ माइनस टी। तो अगर एक्स ऑफ माइनस टी के बाद ऑपरेशन के बाद वही ओरिजिनल सिग्नल मिले तो वो इवन सिग्नल्स हैं। अगर वो हुई हमें माइनस एक्स ऑफ टी सिग्नल मिले तो वो ऑड सिग्नल्स हैं। एक सवाल हो सकता है आपके जहन में शायद कि क्या वो सिग्नल हमेशा इवन और ऑड में होते हैं, या कहीं ऐसा भी हो कि कोई सिग्नल इवन भी ना हो ना ऑड हो। तो इस सवाल के लिए अगली वीडियो को देखिए।